हिस्ट्री ऑफ लीगल इंग्लिश ऑन फिंगर ट्रिप्स जस्ट इन 7 स्टेप्स। तो हम आज इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री सिर्फ 7 स्टेप्स में कवर करते हैं। तो पहली बात कि स्टेप नंबर 1 विच इज़ क्वाइट बहुत ही आसान स्टेप ये बता रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस का। तो ये लीगल इंग्लिश की ही हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मगर इंग्लिश का बैकग्राउंड सबसे पहला स्टेप है इसका कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो खुद ही डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। तो अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो हमें बता रहा है कि 11th सेंचुरी जब नॉर्मन इन्वेजन था, इस 11th सेंचुरी को रिलेटेड किया गया है नॉर्मन इन्वेजन से, कि जब नॉर्म आए थे तो उन्होंने लैटिन को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में। जब नॉर्मन्स आए थे तो उन्होंने लैटिन को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, स्टेप नंबर 2। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं कि सोर्सेज ऑफ लीगल इंग्लिश जो है वो या तो फ्रेंच है या फिर लैटिन है, या फ्रेंच लैंग्वेज है सोर्स लीगल इंग्लिश की, या फिर सोर्स दूसरी क्या है, लैटिन। तो फॉर 300 ईयर्स 300 सालों के लिए इंग्लिश फ्रेंच वर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज 300 ईयर्स तक या सालों के लिए रही हैं कौन सी, इंग्लिश फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज रही है ब्रिटेन की। तो अब हम ब्रिटेन क्यों पढ़ना है, ब्रिटेन इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो लॉ है बेसिकली वो ब्रिटेन से कंसर्न है। लॉ की अगर हिस्ट्री हम देखें, लॉ को अगर डीपली हमने पढ़ा हो तो हमें पता चल जाएगा कि लॉ का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है और व्हाट्सोएवर। दिस इज़ नॉट माय टॉपिक, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ लीगल इंग्लिश। ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो फिर स्टेप नंबर 1 वी हैव कवर्ड, हमने पढ़ लिया कि जो इंग्लिश है वो मिक्सचर है डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस का। स्टेप नंबर 2, नॉर्मन इन्वेजन जब हुआ था तो नॉर्मन्स जो थे उन्होंने लैटिन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी इंग्लिश में। अब स्टेप नंबर 3 के सोर्सेज जो हैं लीगल इंग्लिश की फ्रेंच है और लैटिन है, और 300 सालों तक जो है वो इंग्लिश फ्रेंच जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रही है ब्रिटेन की। तो अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो बता रहा है कि जब नॉर्मन इन्वेजन हुआ था तो जो भी स्टैचू आ रहे थे वो जो लिखे हुए थे लैटिन में, नॉर्म्स जो थे उन्होंने फोकस कराया था लैटिन की तरफ। तो सारे स्टैचूज थे तो लैटिन में, मगर जो डिबेट्स हो रही थी वो लैटिन में नहीं हो रही थी। ये इस वजह से भी था कि लॉज जो हैं वो डिफ़िकल्ट थे अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो डिबेट में नहीं यूज़ हो रहे थे क्योंकि वो लैटिन ब्रिटेन के पीपल के लिए या वो जो पर्सन वहाँ ब्रिटिशर्स थे उनके लिए मुश्किल था। तो वो लॉज तो आ रहे थे मगर उनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थे, इस वजह से डिबेट उनमें नहीं हो रही थी। उसके बाद हम 5th स्टेप पे आ जाते हैं, जो बता रहा है कि इन 1356 स्टैचू ऑफ प्लीडिंग पास हुआ था, कि स्टैचू ऑफ प्लीडिंग स्टेट कर रहा था ये बात कि कोई प्रोसीडिंग या स्टैचू जो हैं विल कम इन फ्रेंच, के ना कोई प्रोसीडिंग और ना कोई स्टैचू जो है वो फ्रेंच में आएगा, मगर इस बात पे अमल नहीं किया गया, इम्प्लीमेंटेशन इस बात की नहीं हुई, ना ही हिस्ट्री में या लीगल इंग्लिश में हमने देखी इस बात पर इम्प्लीमेंटेशन इस बात की, स्टैचू ऑफ प्लीडिंग की इम्प्लीमेंटेशन की हमने नहीं देखी, मगर हमने देखी हैं ये कब तक नहीं देखी, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज नॉट सीन टिल 17th सेंचुरी तक हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी एज पर लीगल इंग्लिश। अब उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 विच इज़ दी सेकेंड लार्ज स्टेप ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लीगल इंग्लिश। वो ये बता रहा है कि ड्यूरिंग लैटिन सर्वाइवल, अब जब लैटिन का सर्वाइवल रहा तो बहुत से फॉर्म आ गए लॉ की,
आ रही थी, बहुत सी फॉर्म्स आ रही थी लॉ की, मगर कमर्शियल जो but only commercial laws uses Latin with English just not to understandable। तो फॉर्म्स तो बाहर है बहुत, लैटिन के सर्वाइवल के टाइम फॉर्म्स बहुत आ रही थी लॉ की, मगर ये बात देखी गई एज पर लीगल इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ लीगल इंग्लिश, कि सिर्फ जो कमर्शियल लॉज थे वो लैटिन इंग्लिश यूज़ करते थे, लैटिन विथ इंग्लिश। ये इस वजह से था कि वो कमर्शियल नेचर की हैं और अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रही थी, वो अंडरस्टैंड ही कोई नहीं कर रहा था। बहुत से फॉर्म्स तो आ रही थी लॉ की, मगर सिर्फ कमर्शियल लॉज जो थे वो ही लैटिन को इंग्लिश के साथ यूज़ कर रहे थे, और कोई लॉ जो हैं वो लैटिन को इंग्लिश के साथ यूज़ नहीं कर रहा था। और अब स्टेप नंबर सेवेंथ विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस लेक्चर, जो आखिरी स्टेप है इस लेक्चर का, वो ये बता रहा है कि अभी तक मीन्स टिल टुडे लीगल इंग्लिश जो है वो अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं एक आम इंसान, एक लेमैन या एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, क्योंकि लीगल इंग्लिश इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और अब जब एज वी हैव कम टू एन एंड, जब हम सेवेंथ स्टेप और एंड पे आ गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर लैटिन है और इंग्लिश इट्सेल्फ ये ड्राइव हुई हैं बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस से, उसके बाद लैटिन इसमें आ गई, इसमें फ्रेंच आ गई। तो ये यूरोपियन इंग्लिश के साथ और मिक्सचर्स के साथ लैटिन फ्रेंच मिक्सचर के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और लॉ इटसेल्फ मुश्किल है। तो हो सकता है कि ये हो सकता है, बल्कि हैं ये कि इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, ये मुश्किल है समझना एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। होप सो यू understand and do follow, like, share and subscribe.